बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर रशीद बरनी। आज एक ऐसी फैमिली के साथ हूं। ये फैमिली दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन बीवी को भी घुटनों का मसला हुआ, वो चल फिर नहीं सकती, और आदमी को भी उसकी कमर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे मसला हुआ, और ये भी काम करने के काबिल नहीं रहे। तो यकीन जाने छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, अजीब सूरत हाल है, ऊपर से कोरोना वायरस है और ऊपर से माशी हालात और इनकी बीमारी। अभी ये डॉक्टरों के पास गई थी, 8 लाख का उन्होंने नुस्खा बताया और 2 लाख रुपए उन्होंने कहा मज़ीद ख़र्चा होगा 10 लाख रुपए। और मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए ये 10 लाख अफोर्ड करना बिल्कुल नहीं कर सकते कभी भी, चूँकि किराए के मकान में रहते हैं। तो इस सूरत में हालात भी ऐसे संगीन हैं। तो नाज़रीन, मैं कोशिश करूँगा एज़ ए डॉक्टर इन दोनों का इलाज करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि इनके घुटने भी ठीक होंगे और उनकी कमर की हड्डी भी ठीक होगी। आइए इनसे थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। जी, आपका नाम सर? मोहम्मद तारिक नाम है। जी तारिक साहब, आपको क्या मसला है? कमर के मोरे के अंदर जो नस है ना, वो मेरी बंद है। अच्छा, आज 20 साल हो गए हैं। तो 20 सालों से आपको दर्द महसूस होता है? क्या होता है? बहुत दर्द होती है, चला तो जा ही नहीं सकता मेरे से। तो तारिक साहब, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो आइए इनके कमर की जो नस है वो रीढ़ की हड्डी में वो बंद हो गई है, वो अगर खुल जाए तो इनकी कमर दोबारा बहाल हो सकती है। तो आइए बाजी, आपको कब से मसला है? मुझे ये 10 साल हो गए हैं। घुटनों का मसला था, मैंने दवाइयाँ खाती रही, कभी क्लिनिक की कभी डिस्पेंसरी से, लेकिन यह है कि वो बीमारी बढ़ती गई, अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कह रहे हैं ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के अलावा हल नहीं है कोई। और है ना, घुटने डलेंगे, 3-3 लाख का एक घुटना होता है। अच्छा, और फिर है ना, क्या कहते हैं, दवाइयों के पैसे अलग हैं, खून वगैरह वो कह रहे हैं वो 1.5-2 लाख वो रखे हैं और 6 लाख घुटनों के लिए रखे हैं, फिर ऑपरेशन होगा आपका। तो नाजरीन, आपने देखा कि 6 लाख रुपए और 2 लाख रुपए मज़ीद इनको चाहिए ब्लड वगैरह के लिए। तो ये घुटने आप देख रहे हैं कि दोनों घुटने ये स्वेल भी हो गए हैं, और ये आपस में जो जोड़ है ये थोड़ा गैप डल गया है। ये चूँकि मैं इनका एक्सरा चेक कर चुका हूँ। हाँ नाजरीन, ये गैप आपको दिखाई दे रहा है घुटनों के अंदर वाज़ेह। तो इंशाल्लाह ये घुटनों का मसला है। तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर जो ग़िज़ा खाती हैं उनका अगर मेटाबॉलिज़्म अगर ठीक ना हो तो वो ग़िज़ा अपने लवाज़मात पूरे नहीं करती। तो इनका जो सिस्टम है वो हम ठीक करेंगे और इनको एक मेडिसन देंगे। मेरा ख़्याल है कि ये एलोपैथिक मेडिसन बहुत खाई इन्होंने, फिर तिब की तरफ भी आई और हिकमत की दवाई भी खाती रहीं। तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ होम्योपैथिक की तरफ। इंशाल्लाह होम्योपैथिक के अंदर इनका 90 दिन का इलाज होगा, और 90 दिन के अंदर अंदर मैं इनकी दौड़ें लगवाऊंगा, और ये दौड़ेंगे भी चलेंगी भी इंशाल्लाह। चूँकि शिफा मिन जानब अल्लाह होती है और मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है। तो बाजी, मैं एक बात करूँगा कि आपके 3 बच्चे भी हैं, और फिर घर का काम काज बच्चे करते हैं कि आप करती हैं? बच्ची मेरी करती है सफाई वगैरह, वो बर्तन वगैरह धोती है, करती है काम। अच्छा। बच्ची मेरी 15 साल की है। तो अगर आपका इलाज हो जाता है, हम आपका बिल्कुल फ्री इलाज कर रहे हैं और कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे इंशाल्लाह, और आपको 3 माह की मेडिसिन देंगे। तो इन 3 माह में जो मैंने आपको खाने पीने के तरीके बताने हैं उन पे आप अमल करेंगे? जी, बस मैं सही हो जाऊँ डॉक्टर साहब, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही फिर कर लूँगी। बस ठीक है, मैंने आपको बताया जैसा कि ये खाने पीने के तरीके और ये पानी पीने का तरीका और आपने क्या क्या खाना है, इसका एक चार्ट मैं आपको दूंगा और उसके मुताबिक आपने खाना पीना है, ठीक है? और कोरोना के हवाले से कोई आपकी पहले ही माशी हालत ठीक नहीं थी, तो कोरोना के हवाले से भी आप लोग मुतासर हुए? बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ जी, ज़ाहिर है उससे ज़्यादा। ये थोड़ा बहुत काम करने जाते थे वो भी हमारा बंद हो गया, अब ये घर में ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये 90 दिन की दवाई होगी। मैं बिल्कुल नाज़रीन इनको बिल्कुल फ्री दवाई दूंगा। ये मेरा दिल ही नहीं कर रहा इनसे कोई पैसा लेने को, और ना ही मैं, ऐसी मेरी नेचर है।
और मैं चाहता हूँ कि ये मिसाल बने। और ये तीसरी मंजिल पे नाज़रीन रहते हैं, और जब ये तीसरी मंजिल से इनके लिए आना जाना इतना मुश्किल है कि ये इनसे ये इसके ज़रिए भी चला नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से। ज़रा खड़ा होकर दिखाएंगी। ये नाज़रीन देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से खड़ी होती हैं और फिर चलो चलो हाँ, ये आपने देखा। ये असल में ये जो इनके घुटने हैं ये वज़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे, और फिर इनके अंदर गैप है, और वो जो एक लेसदार मादा होता है उसकी कमी की वजह से ऐसा हुआ। और वो ये कहती हैं कि जब मैं चलती हूँ तो जब वो घुटनों में रगड़ पैदा होती है तो जी टी से चलती है, बड़ी ज़बरदस्त और ना जान निकलती है हड्डियों की। जब गोडों में वो टी से चलती है ना तो फिर मैं कांप जाती हूँ, एकदम ठंडी हो जाती हूँ, जान निकलती है हड्डियों में। नाज़रीन वो जो लेसदार मादा होता है वो उसकी कमी की वजह से जब फिर रगड़ पड़ती है तो बेशुमार दर्द होती है। तो वो गोलियां वगैरह खाने से वक्ती तौर पे दर्द तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन परमानेंट कोई इलाज नहीं है। तो इनको परमानेंट इलाज की तरफ लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैंने ये दवाई जो मैं इनको देने लगा हूँ होम्योपैथिक की, ये जब भी किसी मरीज़ ने खाई है उसको अफाका हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इन्हें भी अफाका होगा। और इसी तरह ही मैं तारक साहब की भी मेडिसिन कमर के लिए दूंगा। और तारक साहब से भी मेरी गुजारिश है कि शायद लेडीज़ जो होती हैं वोमेन, वो परहेज़ करती हैं, मेरी बात पे अमल करती हैं। एक डॉक्टर की बात पे लेडीज़ ज़्यादा अमल करती है, तो आदमियों से बाज़ औक़ात परहेज़ नहीं होता, वो बाहर से ऐसे खाने बाज़ औक़ात खा लेते हैं जिनका उनके परहेज़ होता है। अब देखिए तारक साहब का भी वज़न ज़्यादा है और इनका भी वज़न मैंने 60-65 किलो करना है किसी तरीके से, और ये बाजी का भी आधा वज़न इनका और कम करना है, ये भी हाफ़ हो जाएंगी। तो मैं ये पेंसिल की तरह इन दोनों को करूँगा और ये बिल्कुल भागते हुए नज़र आएंगे, दौड़ते हुए नज़र आएंगे, और ये दीवारें फलांगते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा मैं इनको करूँगा, ये मेरा मिशन है कि मरीज़ जो हैं पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, और फिर ऐसे मरीज़ जिनकी माशी हालत उनके साथ नहीं ना दे रही हो, ये बड़े तकलीफ़दा लोग होते हैं। और ये हमें, जब हम इनका ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा माशरे के अंदर। फिर इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, कल को उनकी शादियां करनी हैं और उनके भी माशी मसाइल हैं। अगर ये खुद ही ठीक ना हुए तो कहाँ से शादियां करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से अपना घर चलाएंगे। तो नाज़रीन, आज के ये 2 मरीज़ मैंने आपको जो तारफ़ करवाया, इनका इलाज इंशाल्लाह परमानेंट बुनियादों पे करूँगा। तो फिर आपको 90 दिन के बाद इनसे फिर मिलवाऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।